everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So after discussing Aries and Taurus sign, आज हम बात करेंगे जेमिनाई साइन के बारे में, मतलब मिथुन राशि के बारे में कि जेमिनाई साइन के लिए 2025 कैसा रहने वाला है एंड जितने भी मेजर ट्रांजिट्स होंगे वो आप लोगों को किस तरह से अफेक्ट करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। देखिए, जुपिटर का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में होने वाला है, तो ये जो साल है एक्चुअली ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे, आप खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। यू विल बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। अगर लाइफ में कुछ ख़राब भी चल रहा होगा तो भी आपको कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप उस चीज़ के बारे में ऐसा फील करेंगे कि इसमें भी कुछ अच्छाई होगी, या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो किसी अच्छी चीज़ के लिए ही हो रही है। ठीक है, आपके माइंड में हमेशा ऐसा रहेगा कि कोई बात नहीं, अभी अगर ये चीज़ ख़राब हो रही है लेकिन एंड रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। और यही माइंडसेट आपको 2025 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि देखिए जुपिटर फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने का सबसे मेजर बेनिफिट यही रहता है कि अगर इंसान की लाइफ में डाउनफॉल भी आता है तो भी उसका माइंडसेट इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहता है कि वो इंसान अपने फेलियर्स की वजह से रुकता नहीं है लाइफ में, अपने फेलियर्स को पकड़ के नहीं बैठता है। ठीक है, फेलियर हुआ, बट जब भी जुपिटर का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस में होता है या फिर किसी भी शुभ प्लैनेट का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस में होता है, तो इनमें एक वो ऑप्टिमिज्म आ जाता है कि हमें जल्दी से इस चीज़ से मूव ऑन करना है, सो दैट हम हमारे डिज़ायर्ड गोल को हम अचीव कर सकें। तो ये एक काफ़ी ही पॉजिटिव चीज़ है इस ट्रांजिट के बारे में। इस टाइम पे आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी काफ़ी फोकस करेंगे। आप को हो सकता है आप किसी गुरु से आप मिलें, ठीक है, आप उनकी बातें आप फॉलो करने लग जाएं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें आप सुनने लग जाएं। आपको बहुत सारी जगह ट्रैवल करने को मिल सकता है, स्पेशली धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। एंड आपका जो मेन फोकस रहेगा वो यही रहेगा इस साल कि मैं खुद में क्या क्या हैबिट्स में इम्प्रूव कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, सो दैट ये मेरे पर्सनल ग्रोथ में मुझे हेल्प करे। तो जुपिटर का ट्रांजिट आपको इस तरह से बेनिफिट करेगा। फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो सबसे मेजर जो शिफ्ट होगा सबसे पहले आपके माइंडसेट पे होगा। देखिए, प्लैनेट्स का जब भी ट्रांजिट होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। एनवायरनमेंट वैसा ही रहता है, बट अपना जो नज़रिया होता है उसको देखने का, अपना जो पर्सपेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं चेंज होने लग जाता है। और सारा गेम है ही इस चीज़ का। जिस पॉइंट पे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे लाइफ को लेके, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो उसी टाइम सॉर्ट हो जाएगी। तो जुपिटर के ट्रांजिट को आपको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है इस टाइम पीरियड में। अगर आपको किसी गुरु से मिलने का मौका मिले या फिर उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिले तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब जुपिटर का एस्पेक्ट फिफ्थ और नाइन्थ पे रहेगा, तो इस टाइम पीरियड में आप कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। आपका मन करेगा कि हमें कुछ नई स्किल डेवलप करनी है या फिर हमें कुछ नई हॉबी आप एक तरह से आपको मिल सकती है आपकी। एंड इस टाइम पीरियड में लक भी आपके फेवर में रहेगा। अब देखिए, राहु का भी ट्रांजिट हो रहा है नाइन्थ हाउस में, तो यहाँ जुपिटर राहु मतलब आप कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल रीज़न की वजह से आप कहीं दूर ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप नोटिस करेंगे इस साल। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम जो देखने को मिल सकती है वो है वेट गेन इश्यूज़। देखिए, जुपिटर अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ट्रांजिट के टाइम भी ये फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आपको वेट गेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर आप अपना वेट कंट्रोल में रखें। अब देखिए, सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर सैटर्न पाइसिस साइन में ट्रांजिट करेंगे एंड जेमिनाई वालों के लिए पाइसिस साइन 10th हाउस में आता है। अब देखिए, सबसे मेजर प्रॉब्लम, एक तो सैटर्न पाइसिस साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं। पाइसिस साइन इज़ अबाउट लेटिंग गो। ठीक है, यहाँ ये क्योंकि ये 12th हाउस में आता है एंड 12th हाउस इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो लोगों का ध्यान अब अपने काम से हट के और ये स्पिरिचुअलिटी की साइड जाएगा। एंड जेमिनाई वालों के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम ही यही चीज़ होगी, क्योंकि सैटर्न इनके 10th हाउस में आ रहा है। तो यहाँ पे जेमिनाई वालों को लगेगा कि अब इनका काम से इनका मन हटते जा रहा है एंड इनका मन जा रहा है कि हम कहीं स्पिरिचुअल यात्रा पे जाएं या फिर हम कहीं ट्रैवलिंग पे जाएं, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो अगर आपका जेमिनाई मून साइन है या फिर आपका जेमिनाई असेंडेंट है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने करियर पे से शिफ्ट नहीं करना है, आपको एकदम फोकस्ड रहना है। बहुत सारी इंसिडेंट आपके साथ ऐसे होंगे जहाँ पे आपके पास चांस होगा कि आप अपने काम को छोड़ के कहीं दूर ट्रैवलिंग पे चले जाएँ, थोड़ा बहुत ये स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करें, लेकिन आपको इस टाइम पे ध्यान रखना है कि आपके लिए आपका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर का जो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट है ये फिर आपको वापस से बहुत टाइम बाद मिलेगा। तो इसीलिए
इसीलिए अगर जुपिटर भी आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं एंड सैटर्न का ट्रांजिट 10th हाउस में है, तो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम नहीं होगा अपने करियर में ग्रोथ के लिए। तो सैटर्न स्पाइसेस में आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि अब ज़्यादा काम नहीं करना है, अब हमें ट्रैवलिंग पे जाना है, हमें कहीं बाहर घूमने जाना है, हमें ये स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना है। बट जेमिनाई साइन वालों के लिए ये 10th हाउस में आ रहा है एंड जुपिटर का ट्रांजिट भी फर्स्ट हाउस में हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड को बहुत समझदारी से यूटिलाइज़ करिए एंड अगर आपका कभी मन भी करे कहीं बाहर ट्रैवलिंग पे जाने का, तो मेक श्योर कि आप अपने गोल्स को कंप्लीट करके, अपने काम को कंप्लीट करके फिर आप जाइए, क्योंकि सैटर्न पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है। तो पाइसेस में जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट होगा, बहुत लोग इस टाइम पीरियड में लेज़ी हो जाएंगे। बट जेमिनाई वालों के साथ क्या सीन है कि ये 10th हाउस में आ रहा है सैटर्न, तो आपको वर्क से रिलेटेड बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। इक्वली आपको अपने काम पे भी फोकस करना है, उसके बाद आप अपनी जो स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आपने अपने काम पे फोकस करा तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको ग्रोथ नज़र आएगी बिकॉज ऑफ जुपिटर, क्योंकि जुपिटर भी आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। अब अगर हम राहु के ट्रांजिट की बात करें तो राहु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको फ़ॉरेन से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपको फ़ॉरेन ट्रैवल का आपको चांस मिल सकता है, स्पेशली अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या फिर राहु की अंतर्दशा चल रही है। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करें एंड जो भी चीज़ें अभी तक आपकी बकेट लिस्ट में थी कि आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो आपको चांस मिल सकता है ट्रैवलिंग का। अब देखिए एक जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि मैंने आपको जुपिटर फर्स्ट हाउस के बारे में बताया अभी स्टार्टिंग में कि इस टाइम पीरियड में हो सकता है आप स्पिरिचुअल यात्रा पर जाएं, ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप एंटर करें एंड इस टाइम पीरियड में गुरु मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जस्ट बिकॉज जुपिटर के ट्राइन में यहाँ पे राहु आ रहा है तो आपके साथ इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप किसी को आप गुरु बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप उस चीज़ के बारे में 100 बार सोच के आप उस चीज़ का डिसीजन लीजिएगा। एंड अगर आप किसी स्पिरिचुअल ट्रिप पर जा रहे हैं तो भी आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये ट्रिप किस तरह से प्रोसीड करेगी, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। नो डाउट आपके पास बहुत ऑफ़र आएंगे कि कुछ लोग ये स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे जा रहे हैं या फिर आपका भी मन करेगा, बट द मेन कंसर्न इज़ कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि चीज़ें किस तरह से प्रोसीड करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर और राहु का स्पेशली 1 और 9 का ट्राइन बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो एक तो स्पिरिचुअल ट्रिप्स पे हो सकते हैं या फिर गुरु के रिगार्डिंग कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। अदरवाइज़ राहु 9th में है तो ये आपको फॉरेन ट्रैवल देगा एंड ट्रैवलिंग के लिए ये काफ़ी ही अच्छी प्लेसमेंट है। एंड अगर आपको न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है तो उसके लिए भी राहु का 9th हाउस में अच्छी प्लेसमेंट है। बट मेक श्योर कि आपको बस स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग और गुरु को लेकर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है इस टाइम पीरियड में। अब केतु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अब ये अच्छी प्लेसमेंट भी है और थोड़ी सी ख़राब प्लेसमेंट भी है। ख़राब इसलिए है क्योंकि केतु कट को शो करता है एंड 3rd हाउस कम्युनिकेशन को भी शो करता है। तो केतु कट को शो करता है तो कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेट करने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, जिसकी वजह से आप सामने वाले पर्सन को हर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि आप सामने वाले पर्सन से किस तरह से आप बात कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप किसी को हर्ट ना करें अपने बात करने के तरीके से। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3rd हाउस आपको सिबलिंग्स को भी शो करता है। 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स को भी शो करता है। तो यहाँ पे आपको अपने सिबलिंग्स के साथ जो आपका रिलेशन है उसका भी ध्यान रखना है। देखिए मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ ख़राब होगी, ठीक है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से होगी, क्योंकि 3rd हाउस आपकी कम्युनिकेशन को शो करता है एंड 3rd हाउस आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग का भी होता है, आपके सिबलिंग्स को भी शो करता है। तो यहाँ पे मेजर फोकस आपका कम्युनिकेशन ही रहेगा। हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपके सिबलिंग्स को हर्ट करे, तो इस चीज़ का आपको मेजरली ध्यान रखना है। 3rd हाउस करेज को भी शो करता है एंड एक पर्सन की कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको भी शो करता है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करेजियस हो जाएं, ठीक है। तो
बेसिकली या फिर आप इस टाइम पीरियड में कुछ अननेसेसरी रिस्क ले लें। तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत माइंडफुल रहना है कि थर्ड हाउस के अंडर जितनी भी चीज़ें आती हैं, बी इट कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, करेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इन सारी चीज़ों में आपको काफ़ी ही ज़्यादा माइंडफुल रहना है। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या क्या चीज़ें और आप मतलब आप चीज़ें किस तरह से कर रहे हैं और आप सामने वाले से किस तरह से बात कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड हाउस आपकी राइटिंग स्किल्स को भी शो करता है, तो मेक श्योर आप अगर किसी को कुछ लिख रहे हैं तो आप उसको 2-3 बार चेक करने के बाद ही सेंड करें। ओके, अगर आप किसी को कुछ इंपॉर्टेंट मेल सेंड कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कॉशियस रहना है कि आपका जो लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी ही अप्रोप्रिएट रहे। सो ओवरऑल जेमिनाई साइन के लिए मतलब मिथुन राशि के लिए 2025 काफ़ी ही मिक्स रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। बट देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि सैटर्न आपके 10th हाउस में आ रहे हैं एंड जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जितना खुद पे ध्यान देंगे, जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, जितना आप अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे, उतना ही आप इस चीज़ को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ये साल आपको करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं एंड सैटर्न 10th हाउस में। हाँ, थोड़ा सा आपको लेजीनेस हो सकती है, बट मेक श्योर आप ये जो ट्रांजिट होने वाला है आप इसका मैक्सिमम तरह से आप इसका यूज़ कर पाएँ। एंड वीडियो में मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं आप उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।